हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़ोहेब खान साफ़ी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मेंटोर 360 पीके। तो व्यूअर्स, आज के लेसन में मैं आप लोगों से 20 मोस्ट एडवांस यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आप लोग की वर्किंग एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और बढ़ते हैं हमारी शॉर्टकट्स की तरफ, जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगी और आप लोग की वर्किंग एफिशिएंसी को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर देगी। तो स्टार्ट करते हैं। जी, तो व्यूअर्स, हमारी फर्स्ट शॉर्टकट की है ऑटो सम। ऑटो सम की शॉर्टकट की है Alt प्लस इज इक्वल्स टू। अगेन रिपीट कर देता हूँ, Alt प्लस इज इक्वल्स टू। अब हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे? देखिए, ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, हम लोगों ने सैलरीज का टोटल करना है, इसका टोटल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से Alt प्लस इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे और फिर इंटर प्रेस कर देंगे। तो क्या होगा, ये हमें यहाँ पे टोटल निकाल के दे देगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे जिस सेल में आपने टोटल फाइंड आउट करना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, Alt इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे और इंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो आप लोग कुछ ही सेकंडों में आप लोगों के पास टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट कीज की तरफ, जो कि है फ्लैश फिल। ये एक मैजिकल शॉर्टकट की है जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। चले देखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा जेम्स, अब नीचे वाले में मैं लिखूंगा LELA, लेला। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये नीचे जो जितनी भी नेम्स हैं ये उनमें खुद ब खुद फिल आउट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल E का बटन प्रेस करूँगा तो देखें ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट नेम जो है इसमें फिल आउट हो चुका। तो है ना मैजिकल फार्मूला। इसी तरह से अब हम लोग लास्ट नेम की तरफ आएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एबेट, उसके बाद लिखेंगे एंड्री, जो कि यहाँ से हम लोगों ने लिया। अब इसके नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल और E का बटन प्रेस करेंगे, जो कि फ्लैश फिल का बटन है। तो ऑटोमेटिकली इससे नीचे जितने भी लास्ट नेम होंगे ये आप लोगों को फिल करके दे देगा। ठीक है ना मैजिकल फार्मूला। अब इसका एक और यूज़ भी आप लोगों को बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे अब हम लोग इन एम्प्लॉयज़ का के जो है वो ईमेल जो है वो बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे james.abach@xyz.com। इसी तरह से lela.andrew@xyz.com। तो मतलब अगर आप लोग मैनुअली फिल आउट करेंगे तो आप लोग का अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट कंट्रोल E का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली इन सब को भी ये अकॉर्डिंग टू ऊपर वाले को मद्देनज़र रख के वो जो है आप लोगों को फिल आउट कर देगा और आप लोग की ईमेल्स बना रहे हैं। अब हम लोग मिसाल के तौर पे यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट वर्ड जो है वो लिखना चाह रहे हैं हर एक लेटर का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ JA। ठीक है, इसको मैं पहले ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं JA लिख देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं LE लिख देता हूँ, मतलब फर्स्ट लेटर जो है मैं फर्स्ट 2 लेटर्स जो है वो मैं लिख रहा हूँ। तो इसके बाद मैं कंट्रोल E का बटन प्रेस कर दूँगा। तो देखें इसने कैसे ज़बरदस्त तरीके से ये मुझे लेटर्स जो है फर्स्ट नेम के पहले 2 लेटर्स जो है वो लिख के दे दी। तो इसी तरीके से आप फ्लैश फिल्स जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला ये शॉर्टकट की आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि है क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल की शॉर्टकट की है Ctrl+T। क्या शॉर्टकट की है? Ctrl+T। आप आपने जो डेटा लिखा हुआ होगा उसके कहीं पर भी आप क्लिक कर दें और वहाँ पे कंट्रोल और T का बटन प्रेस कर दें और फिर इंटर का बटन प्रेस कर दें, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का टेबल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ डिज़ाइंस आ जाएंगे टेबल्स के, तो वो आप अपने टेबल्स को कहीं से भी लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग विद इन सेकेंड्स में अपने लिए टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अपने डेटा को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल लुकिंग फॉर्म में, वेल ऑसम एंड वेल लुकिंग फॉर्म में आप लोग दिखा सकते हैं लोगों को। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो वो शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+L। फिल्टर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+Shift+L। ठीक है, तो आप लोग टेबल पे कहीं पर भी क्लिक कर दें, जो आप लोगों ने डेटा लिखा हुआ होगा कहीं पर भी आप लोग क्लिक करें और यहाँ पे आप लोग प्रेस करें Ctrl+Shift+L। तो ये फ़िल्टर जो है आपका एक्टिवेट हो चुका है। मिसाल के तौर पे अब हमने यहाँ पे जेंडर वाइज में डेटा निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो एरो सा बना हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा,
यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स का डेटा चाहिए। यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो देखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स का रिकॉर्ड आ गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मेल्स का चाहिए तो फीमेल को अनचेक कर दे, ओके कर दे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेल्स का आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे तो आप लोगों का फिल्टर दोबारा से हट जाएगा। अब मैं दोबारा से फिल्टर लगा लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय जॉब टाइटल में चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट्स का डेटा जो है वो मेरे पास, या बुक कीपर्स जो है उसका डेटा मेरे सामने आ जाए। तो देखें आप लोगों के पास बुक कीपर्स का डेटा आ गया। तो इस तरीके से आप लोग अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी बहुत ही पसंद आया हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ, नेविगेशंस की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोग ने जो वर्क किया होगा वहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर दें और नेविगेशन कंट्रोल एरो कीज, मतलब कंट्रोल अप एरो की या कंट्रोल डाउन एरो की, लेफ्ट राइट, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कंट्रोल राइट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये लास्ट जो मेरा डेटा लिखा हुआ होगा वहाँ पे कर्सर जो है वो आपका पहुँच जाएगा। देखें यहाँ पे आईडी पे है तो कंट्रोल राइट का बटन में प्रेस कर देता हूँ तो देखें लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल डाउन का बटन प्रेस कर देता हूँ तो लास्ट जो है उसके ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल लेफ्ट का बटन यूज़ कर देता हूँ तो वहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब एक और बात है, अब मैं यहाँ से कंट्रोल डाउन का बटन प्रेस कर देता हूँ तो देखें बिल्कुल लास्ट पे नहीं आया, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर वाली जगह पे आ गया। ये क्यों? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे इससे नीचे जो है वो ब्लैंक सेल है, सो दैट्स वाई इसने इसी को लास्ट कंसीडर किया और यहाँ पे आ गया। तो इसी तरीके से जहाँ पे ब्लैंक होगा वहाँ तक ये आप लोगों का एरो कीज जो है वो काम करेगा। इसी तरह से अगर आपने सीरीज वाइज सिलेक्शन करनी हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज की मदद से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन का बटन पे प्रेस कर देता हूँ तो ये 1 से लेकर 13 तक पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर देगा। ये देखिए, इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट का बटन प्रेस कर देता हूँ तो ये यहाँ तक के डेटा को कम्प्लीटली सिलेक्ट कर देगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जेंडर वाले कॉलम में कंट्रोल शिफ्ट और डाउन का बटन प्रेस करूँगा तो ये यहाँ तक जो है सिलेक्ट कर दिया। इसने यहाँ पे क्यों सिलेक्ट नहीं किया डेटा को? इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस आ रही है, सो दैट्स वाई कंप्यूटर इसे कंसिडर नहीं कर रहा अगर, तो इसीलिए इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ कि इन नेविगेशन शॉर्टकट कीज़ की भी आप लोग को समझ आ चुकी होगी। कंट्रोल एरो कीज़ से आप लोग जो है फर्स्ट मतलब लेफ़्ट राइट अप डाउन जो है वर्क के मूव कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज़ से आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बहुत ईजी वे में।